जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टीईटी अनिवार्यता को लेकर फैसला आया है, तब से इन सर्विस शिक्षकों की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जो ही यह जजमेंट आया, पूरा बेसिक एजुकेशन महात्म में डूब गया। जी हाँ दोस्तों, लगभग बेसिक एजुकेशन के 50% से ऊपर शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हैं। तो कहीं इस युगत में भी हैं कि आखिर टीईटी की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। कुछ मित्रों का यह भी कमेंट आ रहा था कि सर, हमारे पास टीईटी की पात्रता परीक्षा नहीं है, हमने उत्तीर्ण नहीं किया है, परंतु हमने सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, तो क्या यह मान्य रहेगा या नहीं, या राज्य सरकार का टीईटी ही मान्य रहेगा। वहीं इसी बीच इस मामले को राज्य सरकार अब रिव्यू पिटीशन में फाइल करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी आया है। विभिन्न राज्य सरकारें जब इसका विश्लेषण करा रही हैं और विश्लेषण करा लेंगी, उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगी, क्योंकि शिक्षकों का एक वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिस वजह से सरकारें इसको रिव्यू पिटीशन में जल्द ही दाखिल करने वाली। दोस्तों, आपके और कुछ कमेंट आते थे, उनको मैं एक साथ ले लेता हूं और उसके बाद मैं सभी का आंसर 1 बाय 1 देने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने पूछा था कि सरकार क्या सर रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी, टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अभी कोई रास्ता बचा है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और आपके लगातार एक ही कमेंट आ रहे थे कि सर, हमारी नियुक्ति 2011 के पहले हुई है, 2011 के बाद हुई है, क्या हम प्रभावित है कि नहीं? सर, हमारी नियुक्ति आरटीई एक्ट के पहले पर हुई है, हम प्रभावित है कि नहीं? तो दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बस छोटा सा ही सार है कि वे सभी लोग प्रभावित हैं जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है। चाहे उनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट से पहले हुई है या बाद हुई है, कोई मायने नहीं है। सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो आप निश्चित रूप से प्रभावित हैं। आपकी नियुक्ति डेट कोई भी हो, 2011 हो, 2010 हो, 1997 हो, कोई भी हो, लेकिन यदि आपकी रिटायरमेंट की तिथि आर्डर के जजमेंट के डेट से 5 साल से ज़्यादा है तो आप निश्चित रूप से प्रभावी हैं। यदि आपका कार्यकाल 5 साल से कम है तो निश्चित रूप से आप प्रभावी नहीं हैं। लेकिन यदि आप पदोन्नति चाहते हैं तो पदोन्नति बिना टीईटी पास के अनिवार्य नहीं है। तो आपने एक छोटे से व्यू के माध्यम से समझ लिया होगा कि कौन से लोग प्रभावित हैं। अब इस कमेंट को मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने क्लियर कट कर दिया है कि सभी लोग प्रभावित हैं, जिनकी नियुक्ति पहले या बाद में हुई सभी लोग प्रभावित हैं, बशर्ते उनकी जो है कार्यकाल 5 साल से ज्यादा हो तो वो निश्चित रूप से प्रभावी है। यदि कार्यकाल 5 साल से कम है तो प्रभावी नहीं है। दोस्तों, इसको राज्य सरकार लेकर यह एक याचिका के माध्यम से रिव्यू पिटीशन में जाने जा रही है। आप जानते हैं दोस्त कि रिव्यू पिटीशन में याचिकाएं बहुत कम रिव्यू होती हैं। यूं कह लीजिए तो कुछ ही ऐसी याचिकाएं होती हैं जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पुनः विचार करने के लिए एग्री होता है। जिस प्रकार से आपने एनआईओएस डीएलएड को दिखा था, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करते हुए और उस पर रिव्यू करके पूरा ही फैसला ही पलट दिया था। तो कुछ कम ही संभावनाएं रहती हैं, लगभग 90% चांस रहते हैं कि सुनवाई इस पर न हो। लेकिन जब राज्य सरकारें किसी मामले को लेकर के जाती है रिव्यू पिटीशन में, तो निश्चित रूप से सरकार की बातों को न्यायालय सुनता है और सुनने के बाद ही एग्री और डिसएग्री होता है। यदि अभ्यर्थी जाते तो एक बार प्रथम दृष्टया ही खारिज हो जाता है, लेकिन सरकारें अगर जाएंगी तो निश्चित रूप से इसकी सुनवाई होगी। लेकिन यह रिव्यू होगा कि नहीं होगा, यह तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस महोदय के ही हाथ में है। दोस्तों, दूसरा बड़ा आपका सवाल था कि सर, क्या हम सीटेट पास हैं तो अनिवार्य है कि नहीं, टेट नहीं पास है? दोस्तों, अभी सीटेट को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फैसला सुनाया जा चुका है। जिन राज्यों में सीटेट मान्य है वहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में यूपी टेट नहीं पास है, आप सीटेट की परीक्षा पास हैं, तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटेट और यूपी टेट दोनों को मान्यता है। लेकिन यदि आप किसी अन्य राज्य में रहते हैं, जैसे कि झारखंड में ही है, यदि आप सीटेट की परीक्षा पास हैं और आप झारखंड टेट पास नहीं होंगे तो आपको निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। आप बिहार राज्य में हैं, यदि आप टेट पास नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इत्यादि। जो राज्य सीटेट को मान्यता दी है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि राज्य सरकार ने सीटेट को मान्यता नहीं दी है तो वहां पर निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगा। दूसरा बड़ा आपका क्वेश्चन ये भी था कि सर, हम टीईटी के परीक्षा पास नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें रिव्यू पिटीशन का इंतजार करना चाहिए? दोस्तों, मैं आपसे एक अपील भी करना चाहता हूं कि हाथ पर हाथ
रखकर बैठने से कुछ नहीं होता है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है तो हमको रिव्यू पिटीशन का कोई इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि निश्चित रूप से जो 29 जनवरी को और 30 जनवरी को यूपी टेट परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तब, या अन्य राज्यों में जिस तिथि को उस राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा लगी हो, उसकी निश्चित रूप से तैयारी करनी चाहिए और यही प्रयास करना चाहिए कि हम टीईटी की परीक्षा को पास कर जाएं। यदि सीटेट मान्य है तो सीटेट को पास कर जाएं। हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में क्या होगा यह आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं, सरकार भी नहीं जानती है। तो निश्चित रूप से आपको हाथ पर हाथ रख के बैठना नहीं है, बल्कि आज से अभी से अपना एक एक प्रैक्टिस सेट करते हुए जाना है और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। बशर्ते आप भले आप 10-20 साल नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको 6 महीना पढ़ना होगा, क्योंकि 6 महीना पढ़ने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और नहीं तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और आपको जबरन रिटायर भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ सरकारें ऐसी हैं कि जिनको शिक्षकों की सैलरी ही बहुत गड़ती है। उनको लगता है कि शिक्षक नहीं पढ़ाता है, शिक्षक फालतू की सैलरी पाता है, तो वे सरकारें चाहती हैं कि शिक्षक की पोस्ट कम कर दी जाए, शिक्षा को ही खत्म कर दी जाए। लेकिन कुछ सरकारें जो है कि इसके फेवर में होती हैं और वो सोचती हैं कि नहीं, किसी का अहित न हो। तो ऐसी कम ही लोग मिलते हैं जो अहित कम लोगों का चाहते हैं। आपको निश्चित रूप से तैयारी करना है और अपने सफलता को पाना है। दोस्तों, आपका एक यह भी प्रश्न था कि अभी भी कोई रास्ता बचा है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यदि रिव्यू पिटीशन में आपका कुछ नहीं होता है, रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाता है, आप यूपी टेट की परीक्षा पास नहीं है, तो किन तरीकों से आपकी नौकरी को बचाया जा सकता है, इस पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, जिसको आप लोग देखिएगा। और कुछ राज्य उस परिस्थिति को अपना करके पहले ही लागू कर चुके हैं, जिन राज्यों के शिक्षकों की नौकरी को कोई खतरा नहीं है, तो उन तरीकों को अन्य राज्यों को भी लागू करना चाहिए और निश्चित रूप से शिक्षकों की नौकरी को बचाना चाहिए। दोस्तों, हमको आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल को, क्योंकि स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल आपको फाइन और ऑथेंटिक जानकारी ही प्रदान करता है और इससे आने वाली तमाम जानकारियां आप तक पहले ही पहुंच पाएं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कि क्या जो टीईटी की परीक्षा पास नहीं है उनकी नौकरी को कैसे बचाया जा सकता है, इन मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।